तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला, जो यूपीएसआई में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हिंदी की तैयारी नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आपका यूपीएसआई निकलना बहुत ही मुश्किल है। चलिए हम देखते हैं वर्णमाला में। हमारा पहला है, भारत की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। सबसे छोटी इकाई हमारा स्वर या व्यंजन हो सकता है। देखिए, हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण है। ये हमारा सही उत्तर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो सही उत्तर क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं जो हमारे कंठ से निकलती हैं? ट, च, ज, य, र, क, ख। क, ख और ट, में जो सही क्या है? क, ख हमारा जो है कंठ से निकलती हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन है? ग, घ, ज, झ, ण, प, फ। स्वर के आधार पर बताइए जो मुंह में से निकलता है। ग, घ, ज, झ, ण, प, फ। मुझे ज, झ लग रहा है तो सही उत्तर है ण। ये हमारा मूर्धन्य व्यंजन है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अ, आ, क, ग, थ, ध, फ, भ। हमें थ, ध लग रहा है, अ लग रहा है तो सही उत्तर क्या है? क, ग है हमारा अल्प प्राण है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से जो हमारे नाक से निकलता है? स, अण, ग, ज। स मुझे लग रहा है नाक से निकल रहा है तो अण निकल रहा, अण। चलिए कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए अरे वर्ड क्या कहलाते हैं? ए अरे नासिक, मूर्धन्य, औसत या कंठ तालव। तो सही उत्तर क्या है इसका? ए कंठ तालव। जो हमारा कंठ से तालव कुछ नहीं होता उसको कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ग कौन से हैं? आयोगवाह, अ, आ, ई, उ, अ, आ, हा। तो सही क्या होगा? आयोग। इसका तो सही उत्तर अ, आ होगा। आयोगवाह क्या है? अ, आ होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से बताएं कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। मुझे उत्साह लग रहा है, मत दिल्ली है। द्वित्व व्यंजन है दिल्ली। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स, सा, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स स्पर्शी मुझे लग रहा है, या संघर्ष या स्पर्श संघर्ष दोनों होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? इस संघर्षी है। स, ह। चलिए हमारा देख सकते हैं हमारा 3 क्वेश्चन सही हुआ है और हमारा 7 क्वेश्चन गलत हो गया है। कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे और इस बार हमारा अगली बार 7 क्वेश्चन सही होगा और मात्र 3 क्वेश्चन हमारा गलत होगा। चलिए हमारा एक सेट खत्म हो गया, हमारा दूसरा सेट शुरू होता है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? ख, ग, अ, उ, ए, ओ, स। तो नवीन विकसित ख, ग, उ, अ। मुझे अ, उ लग रहा है। तो सही उत्तर है भाई ख और ग। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो बताइए कौन सा है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म, थ। थ मुझे लग रहा है, या तो ख हो सकता है। तो सही उत्तर है म घोष वर्ण है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा अमानक वर्ण है? ख, घ, म, ध। मानक वर्ण किसे कहते हैं? ख, घ, म। घ है क्या? सही उत्तर म है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क, ग, ज, फ ध्वनि किसकी है? क, ग, ज, फ ध्वनि किसकी है? संस्कृत की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की है? तो संस्कृत है तो नहीं, अरबी फारसी की है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसे लग रहा है ये भी सही नहीं होगा। क्या मेरा हिंदी के मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 51 नहीं, सही उत्तर है 52। हमारा 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष स्वर, संयुक्त वर्ण या तालव्य? 6, छतरी वाला 6 तो 6 आ रही है, घोष वर्ग के अंदर शायद आ रही, नहीं संयुक्त वर्ग के अंदर आएगी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ग में के बाद आता है? छत्र, अत्र, ज्ञानी। अत्र के बाद, क के बाद, किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद। सही उत्तर क्या होगा? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
ज्ञा वर्ण किस वर्ण के संयोग से बनता है? ज्ञानी जो होता है किस वर्ण के सहयोग से? ज र ज ठ ज और से होता है। सही उत्तर है ज और से। सही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अघोर वर्ण कौन सा है? इसमें भी अघोर वर्ण आ गया है अ ज झ ह स, तो अ है शायद स है, अघोर वर्ण हमारा स है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ घ घ ये हमारा ना तालु में छू आ रहा है, ना घ कंठ से निकला है ना दांत से, तो सही उत्तर हमारा कंठ से निकला है तो घ होगा। चलिए बढ़ते अगले। हमारा देखिए इस समय 2 सही हुआ है, बाकी 8 गलत हो गया है। तो इस तरीके से आप भी अपना टेस्ट ले सकते हैं। चलिए अभी हम तैयार नहीं है इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा सेट भी आ गया है। हमारा तीसरा सेट है इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? और ज्ञानी ड और तो सही उत्तर क्या है? ज्ञानी हमारा संयुक्त व्यंजन है। सही उत्तर हो गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ट दंत न द ट, ट हमारा दंत में नहीं लगता है जीव, उसी को कहते हैं दंत हमारे में। चलिए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहलाता है? अयोगवाह, अंतस्थ या अकारत या अनुस्वर। सही उत्तर क्या? अगोह अकारत, इसको क्या कहते हैं? अकारत, अकारत कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 वर्ण किसके योग से बनता है? क स क च या क छ या क छ। ये सही उत्तर होगा क स से बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 10, 11, 12, 13। मुझे तो 11 लगती है। सही उत्तर हमारा सही है 11। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अ उ ए और शायद स्वर नहीं आता है क्योंकि और माने कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है? ट और ठ और घ। सही उत्तर होगा घ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी? 32, 34, 33, 36। मुझे कम पसंद है, मुझे 34 लगता है, तो सही उत्तर है 33। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? अ ई ज और ठ, तो क्या बोलते हैं इसको? और ढपली वाला ढक्कन ढ, अ ई ज ढ। कौन सा पक्ष स्वर, पीछे स्वर इसका? अ ई ज और, मुझे और लगता है अ। चलिए निम्नलिखित में कौन सा योग वाह है? विसर्ग, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण। सही उत्तर क्या होगा? योग वाह, महाविसर्ग है हमारा योग वाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस बार मैंने 4 सही किया है और 6 हमारा गलत है। देखिए हमारा जो प्रिपरेशन है धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसी तरह आपका भी बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? छ दांत वाला नहीं, छ तालब्य से लग रहा है, तो सही उत्तर है तालब्य से। हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन छ स त्र ज्ञानी। स पहले भी था, तो देखिए मेरा 2 ऑटोमेटिक सही हो गया स। तो तालब्य व्यंजन है ताल, च छ ज झ, ये ट छ ज ट, ये भी लग रहा है और ठ त थ द ध, ये सब प फ, ये तो प फ ब भ नहीं है, ट थ द ध ये है, त च छ ज झ। मुझे पहला सही लग रहा है, तो देखिए सही पहला है च छ ज झ, ये सब तालब्य है। य र ल व, य र य र य र ल व, ये क्या है? तालब्य से भी नहीं लग रहा, उष्मा भी से नहीं है, और अंत इष्ट है या उष्ट, इसमें से कोई एक होगा। देखिए हमारा सही हो गया अंत इष्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें से केवल नाक और मुंह से हो सकता है अनुनासिक। सही उत्तर क्या होगा? नाक और मुंह से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर या वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। सही उत्तर क्या होगा? अनुनासिक, अनुनासिक। तो सही उत्तर हमारा वर्ग के पंचमाक्षर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है कि 14 है? तो सही उत्तर 11 है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। इसको एकदम याद कर लीजिए, एकदम आएगा हर बार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा कंठ यो ध्वनि कौन सी है? ओ ए क तालब्य। कंठ
योस्त ध्वनि का उदाहरण है औ, ए, क, तालब। औ हो सकता है, सही उत्तर सही हमारा ओ है, क्योंकि हमारा कंठ को यह रूंध दे रहा है औ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रमण क्या है। भाषा निर्माण पहले क्या होती है, शब्द, फिर ध्वनि, फिर वाक्य, फिर पद। तो पहले शब्द, फिर वाक्य, फिर ध्वनि की पद। तो क्या होगा कि पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। बताइए क्या होगा कि हमारा ध्वनि होगा, शब्द होगा। मुझे तो पहले शब्द लग रहा है, फिर वाक्य, फिर ध्वनि। तो देखिए ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। पहले ध्वनि आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर पद आएगा, फिर वाक्य आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर लाल एल किस प्रकार की ध्वनि है। एल, एल, ल, 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 ल। अति क्षप्त या प्रसिवर्त या प्रकंपित या संघर्षहीन, ल, ल, ल। तो ल हमको अति तच्छ लग रहा है, देखिए सही प्रसिवर्क है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। देख सकते हैं हमारा इस बार तो चमत्कार हो गया, हमारा 7 सही है और हमारा 3 गलत है। देख सकते हैं इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा ही अच्छा सा, जैसे मेरा इम्प्रूव हो गया उसी तरीके से आपका भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे चारों सेट खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ ये वर्णमाला हमारा ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।